गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो कल मैंने आप लोगों को सेट्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। तो आज उन्हीं टाइप्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ए नल सेट। नल सेट क्या था? नल सेट था जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ए सेट विच इज एम्प्टी। तो टोटली एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, विच इज सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो क्या ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसलिए ये एक नल सेट है। तो हम इसे बोलेंगे ये एक नल सेट है। इट इज अ नल सेट। इट इज अ नल, नल भी बोल सकते हो और एम्प्टी बोल सकते हो। ठीक है, और एक और नाम है इसका वॉइड सेट। ठीक है, ये याद रखना, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एक ही सेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें बताया कि ये एक क्या है? नल सेट है, क्योंकि कोई भी और नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स में हमारे पास होता है, जैसे लेट बी बी सेट है, इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। क्या नंबर है? 2। तो 2 क्या हुआ? इवन प्राइम नंबर है, तो ये नंबर बीच में आ गया। ये एक सिंगलटन सेट है। मैंने आपको कल बताया था सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिंगल एलिमेंट। ये एक सिंगलटन सेट है लेकिन नल सेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ नल सेट। इट इज नॉट अ नल सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि इवन प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा x। अगर x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। कैसे हो सकता है? अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको हम बोलेंगे कि इट इज नॉट ट्रू। तो ये हम कहेंगे इट इज अ नल सेट, क्योंकि ये एलिमेंट होगा ही नहीं कोई। x 5 से अगर छोटा है, 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर जो है 5 से छोटा वो कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक नल सेट है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे? इट इज अ नल सेट। इट इज अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है y is a point common to any two parallel lines। भाई देखिए, आप लोगों को ये क्लास 9 10th 8 7 में पढ़ते आए होंगे कि कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। सो y is called a एंटी सेट। इसलिए ये भी क्या होगा? एंटी सेट। क्यों होगा? क्योंकि कॉमन पॉइंट होता ही नहीं होगा लाइंस के बीच में। सो y is called एंटी सेट। इट इज आल्सो null set और empty set और void set। void में होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.2 का। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। तो फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट्स वो होते हैं ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिनको आप गिन सको। तो वो हम क्या कहते हैं? उस सेट को कहते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट अदरवाइज क्या होगा? इनफाइनाइट होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो एग्जिस्टेबल नहीं हो। एग्जिस्टेबल तो होंगे लेकिन हम इसको मतलब काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट पार्ट, इसमें हम क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि व्हाट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? सभी को पता है 12 मंथ्स होते हैं। तो वो क्या हुआ? गिने जा सके, उसको मैं डेफिनेट ऑर्डर में गिन सकता हूँ, क्योंकि वो एक उस नंबर को मैं गिन सकता हूँ। 1 से लेके 12 तक वी कैन काउंट। सो y इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। ये कौन सा है? ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जहां तो एम्प्टी हो, जहां डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इट मींस हम इसको, हमें पता नहीं है ये सो ऑन में कहां तक नंबर्स हैं। सो इट इज एन
ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वी कांट काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 1 2 3 सो ऑन 99 एंड 100। तो देखिए अभी ये हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि 1 से लेके 100 तक वी कैन काउंट, सो व्हाई इट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है the set of positive integer, the set of positive integer greater than 100, integers greater than 100 is a very impossible work for us because we can't count the numbers or integers greater than 100, 100 से ज्यादा के integers को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, so why it is called infinite set। इसे हम क्या कहेंगे? infinite set कहेंगे। क्या कहेंगे? infinite set कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट हमारा है the set of prime number less than 99। तो भाई आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 2 से, 2 3 5 7 11 यू नो। तो ये तो नंबर्स तो ये भी तो इनफाइनाइट नंबर्स है प्राइम नंबर में, लेकिन अगर हमें कोई बोल रहा है the set of prime number less than 99, 99 से कम के जितने भी सारे प्राइम नंबर हैं वी कैन काउंट, हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हो गया। तो इसलिए अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या था? सेकंड, विच कंप्लीट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड आप देखिए अपने मैथमेटिक्स पे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। अगर आपको इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट माय पर्सनल नंबर 9419103117। ओके, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप ट्राई करिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? स्टेट वेदर a is equals to b, क्या इनमें से कौन से सेट्स हैं जो इक्वल है? तो यू नो वेरी वेल, आपको मैंने कल बताया था इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट्स में क्या था? कार्डिनल नंबर्स क्या थे? सेम। ठीक है, और इक्वल सेट्स क्या था? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जो ए सेट ए में एलिमेंट्स हैं वही सेट बी में अगर होंगे तो इक्वल सेट्स होंगे। क्या होंगे? इक्वल सेट्स। सो नाउ देखिए हमारे पास सेट ए में है ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या है? डी सी बी ए, डी सी बी। तो इट मींस ये दोनों क्या है? इट मींस यहाँ पे दोनों क्या है? ए जो एलिमेंट्स ए में है ए बी सी डी, ए बी सी डी वही सेट बी में है। सो इट इज इक्वल। ठीक है, दिस आर इक्वल। ए देखिए 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 16 18, तो ये ए और बी नहीं है क्योंकि जो ए में है, ए में ना तो 18 है, ठीक है 18 नहीं है, तो इसलिए ये 4 8 और 16 ये है नहीं, तो यहाँ पे 12 है वो 12 नहीं होगा, तो सर ये ए और बी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 4 6 8 10, तो ये क्या है? x, अगर x से पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, यस ये क्या है? नंबर क्या है? 10 से छोटा है जहां 10 के इक्वल है, तो यस ये क्या है? और इवन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इवन इंटीजर्स है, सॉरी ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे यहां पर इट मींस a और b क्या है? यहां पे इक्वल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल 10 का टेबल तो सभी को आता होगा, तो 10 का टेबल हमें पता है 10 1 10 10 2 20 होता है, 10 3 30। तो यहाँ पे हमने देखा 10 तो है, ये तो 10 का टेबल है, ये क्या है? 10 10 के बाद आएगा 15 15 तो 10 के टेबल में आता ही है, तो इसलिए क्या होगा? a और b दोनों बराबर नहीं होंगे, a और b इक्वल नहीं होंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारे पास हमें ये यहाँ पे भी यही बताना है कि क्या इनमें से ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। ए हमारे पास तो क्लियर है टुवर्ड्स बी, लेकिन ये कहता है एक्स बी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हम इसको देखेंगे नाउ x पे प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको ब्रेक करिए मिडिल टर्म को, x पे प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक किए, x इनटू x कॉमन लीजिए प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस b कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब जब हमने देखा यहाँ पे तो हमारे पास आया b सेट जो आया, b आया हमारे पास x प्लस 3 0 होगा, जहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, अब मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सा 0 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा आइदर लिखूंगा आइदर a 0 है या b 0 है। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। तो हमने देखा यहाँ पे x मिल गया -3 और x मिल गया -2, तो हमारे पास जो b सेट आया वो कितना आया? -2 और -3।
तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो सेट आया वो -2 और 3, आप ऐसे लिख सकते हो p -3 एंड -2। तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या है, -3 -2। इट मींस हमने ये देखा a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो x इज y इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो ये इक्वल है। आपको पता है कि फॉलो को, जो फॉलो है उसको अगर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कॉमास में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि नंबर कोई तो रिपीट होता नहीं है। तो WOLF ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें a और b दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह है। उसमें भी आप लोगों ने इक्वल सेट्स के बारे में बताना है। सो प्लीज उसको खुद करिए, ट्राई करिए। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज कर दीजिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।